हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप सभी हरि भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो पहले की जो मेरी वीडियोस गई हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को सुन रहे होंगे, जो मैं कथाएं डाल रही हूँ। तो बस वीडियो में मैं शुरू में ही यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप भक्ति से रिलेटेड कर पा रहे हैं, मेरी भक्ति से रिलेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो हम बनाने के लिए जो है ऐसा लगता है हमें आगे भी वीडियोस बनानी चाहिए। तो चलिए, जैसे कि आपने अगर देखा होगा तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 2 भागों में शिव महापुराण की कथा आपको सुनाई थी, जो नारद जी की। अगर नहीं आपने सुनी है तो आप पहले की वीडियोस में आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। कथा मैंने जैसे मेरे को कथा मैंने श्रवण करी है, बस उसी ही अनुसार मैं आपको भी वीडियो के माध्यम से आपको सुना रही हूँ। तो यहाँ पे साथ साथ आप हमारे लाला के भी दर्शन करते रहिएगा। ये देखिए किस तरह से हमने इनको पंचामृत से स्नान कराया है लाला को, आप उसके भी दर्शन कीजिएगा, श्रृंगार के भी दर्शन कीजिएगा। बढ़ते हैं हम आज अगले कथा की तरफ। तो शिव महापुराण में एक कथा है, चंचुला नाम की एक स्त्री है, उनके विषय में कथा कही गई है। तो एक ब्राह्मण होते हैं और उनकी स्त्री का नाम होता है चंचुला। तो चंचुला जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा भक्ति में रहने वाली, धर्म के मार्ग में चलने वाली होती है उनकी ब्राह्मण की पत्नी। लेकिन जो ब्राह्मण होता है वो कुमार्ग पे चला जाता है, वैश्यागामी हो जाता है वो, और मतलब कि गलत संगत में वो पड़ जाता है, बहुत अधर्म करने लगता है ब्राह्मण होने के बाद भी। तो उनकी जो पत्नी होती है चंचुला, वो उनको बहुत समझाती है कि आप ब्राह्मण होकर इस तरह के कार्य मत कीजिए, वहाँ पाप है, इस तरह से उनको समझाती है। लेकिन ब्राह्मण जो है कुमार्ग में चलता रहता है, वो अपनी धर्मपत्नी की बात नहीं सुनते हैं। तो ऐसे ही काम के वशीभूत होकर जो चंचुला होती है, वो भी जब उनके पति इस तरह से होते हैं, वैश्यागामी हो जाते हैं, तो वो भी उसी अधर्म में चलने लगती है चंचुला। तो ऐसे ही उधर पति भी ऐसी हो जाते हैं और पत्नी भी ऐसी हो जाती हैं। लेकिन समय के अनुसार जो ब्राह्मण होता है, वो जो वैश्यागामी होता है ब्राह्मण, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जो है वो अपना जो प्राण है उनके जो जब क्षीण हो जाते हैं तो वो तो चले जाते हैं। बाद में जो है चंचुला देवी जो होती है वो रह जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो कहीं बाहर जाती हैं, तो वहाँ पे वो शिव महापुराण की कथा को सुनती है। और उसमें ये कहा गया होता है कि जो स्त्री पुरुष आपस में ही पति पत्नी इस तरह का व्यवहार करते हैं, मतलब कि जो पत्नी दूसरे गलत रास्तों में चली जाती है और पति भी दूसरे गलत रास्तों में चला जाता है, अपनी गृहस्थी में ध्यान नहीं देता है, पति पत्नी में आपस में संबंध अच्छे नहीं होते हैं, एक दूसरे के साथ छल करते हैं, तो उनका किस तरह से ऊपर भगवान के उसमें और वो नरक के द्वार में किस तरह से जाता है, वो सब कहानी में वो सुनती हैं। जब वो सुनती है तो वो बहुत भयभीत हो जाती हैं। तो वो जाती हैं ब्राह्मणों के पास, ब्राह्मण देवता से क्षमा मांगती है, चरणों में गिर के क्षमा मांगती हैं, कहती हैं कि मैंने भी ऐसे ऐसे कुकर्म करे हैं, लेकिन ब्राह्मण देवता मैं बहुत डरती हूँ कि जब मेरे को नरक लोक में लेके जाएगा, मुझे इस तरह से फंदे पे डाला जाएगा, मुझे इस तरह से पाप के कुंड में मुझे इस तरह से डाला जाएगा, तो मैं किस तरह से उसको भोगूंगी? क्या इसका पश्चाताप करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है? तो ब्राह्मण देवता उनको कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम शिव महापुराण की कथा सुनो, शिव भक्ति करो, जितनी आप शिवमय होंगे, आप शिवालय जाओ, जल चढ़ाओ, पूजन करो शिव भगवान का। जितनी आप शिवमय होगे और जितनी आप शिव भक्ति करेंगे, जितना आप शिव महापुराण कथा सुनेंगे, तो उतने ही आपके जो है वो पाप नष्ट होते चले जाएंगे। जब ब्राह्मण देवता उनको इस तरह से कहते हैं, तो चंचुला के दिमाग में बात जो है वो बिल्कुल बैठ जाती है। चंचुला जो होती है अपने गलत मार्ग को तो छोड़ ही देती है और साथ ही साथ वो शिव भक्ति में लग जाती है और शिवालय में जाना शुरू करती है, जल चढ़ाना शुरू करती है, अपना पूजा पाठ करना शुरू करती है, शिव महापुराण कथा सुनती है, जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ वो जाना शुरू करती है। तो इस तरह से समय बीतता रहता है और शिव जी की कृपा से वो किसी भी, ना तो किसी रोग से ना किसी उससे, समय के अनुसार ही वो अपना शरीर छोड़ देती है। जब वो प्राण छोड़ देती है तो उस समय जो है शिवलोक से जो शिव दूत होते हैं वो उसकी आत्मा को लेने के लिए आते हैं और बड़े ही प्रेम से उसको लेके सीधा शिवलोक पहुंचा देते हैं।
तो जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है चंचुला, लेकिन वहाँ जाके वो कहती है कि मेरे पति ने तो इस तरह से करा हुआ है और मैं यहाँ आई हूँ, ये कैसे हो गया। तो वहाँ पे माता पार्वती और भोलेनाथ जी सामने बैठे होते हैं, तो वो समझाते हैं कि तुमने शिव जी की कथा आपने सुनी है, शिव पुराण सुनी है, तो जिससे कि आपके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, सच्चे हृदय से आपने सुना है, आपने अपनी गलती का प्रायश्चित कराया, तो इसलिए आपको यहाँ पे आपको नरक ना भोग के आपको सीधा शिवलोक लाया गया है। तो इसी तरह से वो भी चिंतित हो जाती है कि मेरे पति भी आए थे, लेकिन वो कहाँ है, मैं जानना चाहती हूँ कहाँ है। तो इसमें पार्वती बोलती है, देवी पार्वती जी, कि तुम्हारे जो पति हैं वो पिशाच बन के बैठे हुए हैं, पिशाच बन के बैठे हुए हैं। तो वो कहने लगती हैं कि क्या उनको भी इस तरह से मिल सकता है कि वो अपनी उस योनि से छूट जाएं जल्द से जल्द। तो माँ पार्वती कहती कि हाँ, अगर उनको शिव महापुराण की कथा सुनाई जाए, इस तरह से उनको सुनाई जाए, तो वो अपने पिशाच योनि को जो है वो छोड़ सकते हैं और उनको जो है इस योनि से जो है गति मिल सकती है। तो फिर उसमें ही वो कहती है मैं किस तरह से जाऊं उस पहाड़ पे। तो नारायण भगवान होते हैं, जो नारायण होते हैं, नारद जी होते हैं, वो उनको एक विमान में बिठा करके वहाँ पे ले जाते हैं और वो उनकी पत्नी उनको शिव महापुराण सुनाती है, जिससे कि चंचुला और जो ब्राह्मण था, यानी कि जो पति पत्नी थे, उन दोनों को ही मुक्ति प्रदान हो जाती है और वो भगवान भोलेनाथ की कृपा से पाप की योनि से, नरक के द्वार से मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो शिव महापुराण की कथा का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, आपने जैसे कथा में सुना है, तो इसमें इस कथा में यही बताया गया है कि जो शिव जी की भक्ति है ना, अगर आप सच्चे हृदय से कर रहे हो तो आपके बड़े से बड़े पाप नष्ट, लेकिन आपको अपनी गलती का अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गलती कर रहे हो, क्षमा मांग रहे हो, फिर गलती कर रहे हो। तो ऐसा ही इसी कथा में बताया गया है। तो बस यही थी ब्राह्मण और चंचुला की कथा। आई होप आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जल्द मिलेंगे आपसे आगे की कथाओं में। तब तक के लिए आप सभी हरि भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे।